students, how are you? In this video of accounting for financial statement of NPO, we learn cost of material consumed. हम cost of material consumed कैसे निकालते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एनपीओ के अंदर जो मटेरियल्स होता है उसकी जो कंज्यूम करते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके अंदर बच्चों कुछ बातें पढ़ लेते हैं। पहले फर्स्ट है देयर आर सर्टेन आइटम्स हैविंग ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे यूज होते हैं जिनके ओपनिंग स्टॉक भी होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी होते हैं। एग्जाम्पल स्टेशनरी और मेडिसिन एक्सेट्रा या स्पोर्ट्स मटेरियल। ऐसे मटेरियल या ऐसी चीजें जिनके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिए होते हैं उनका ही आपको मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होता है। सेकंड पॉइंट है दीज आइटम्स आर कंज्यूम्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आइटम ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूम किए जाते हैं। थर्ड वन इज देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सच मटेरियल कंज्यूम्ड इज टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो कॉस्ट कंज्यूम हो चुकी है इन मटेरियल्स की उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं और द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिटेड या उस कॉस्ट को हम डेबिट करते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, नाउ कम टू द फॉर्मेट कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू या अमाउंट कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं बच्चों। पहले सपोज करो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या बिगिनिंग ऑफ द मंथ मेरे पास जो स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो 200 रुपीज का है। गॉट इट। ड्यूरिंग द मंथ मैंने 100 रुपीज का मटेरियल और कंज्यूम परचेज कर लिया तो मेरे पास 300 रुपीज का मटेरियल टोटल हो गया। अब एट द एंड ऑफ मंथ मेरे पास जो मटेरियल बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ वो 50 रुपीज का ही है। तो इसका मतलब मैंने कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम कर लिया, कितने रुपए का मटेरियल इस्तेमाल हो गया मेरे पूरे महीने में। तो वो मटेरियल इस्तेमाल हुआ या कंज्यूम हुआ है 250 रुपीज का। कैसे निकाला कि ओपनिंग स्टॉक जो था मेरे पास 200 का उसमें मैंने 100 रुपीज का परचेज ऐड करा और लास्ट का जो क्लोजिंग स्टॉक है 50 रुपीज को माइनस किया। 300 में से 50 रुपीज मैंने माइनस कर दिया। यही फॉर्मेट में है बच्चों। पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल यहां पर, फिर हमने ऐड करना है ऐड परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसको हमने ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड परचेज आएगा। यहाँ पर एसटी का साइन इसको बताऊंगा मैं क्या मतलब इसका। फिर लेस लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल से माइनस कर देंगे और आपके पास लास्ट में बचेगा अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कभी कभी बच्चों क्या होता है क्वेश्चन में हमें सिर्फ मटेरियल की ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन होती है, परचेज की वैल्यू गिवन नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर एसटी का साइन बनाया है। तो इस परचेज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम दूसरे फॉर्मेट में आते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर परचेज कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगी वो क्या होगा, पेमेंट फॉर मटेरियल होगा और क्रेडिटर्स की वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग वाली और एडवांस की वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग वाली गिवन होगी। चूंकि हम अकाउंटिंग एक्चुअल बेसिस पर कर रहे हैं तो हम ये ध्यान देंगे कि करंट ईयर के जो क्रेडिटर्स है उनका पेमेंट चाहे हुआ है नहीं उनको भी इसी ईयर में इंक्लूड करना है और एडवांस वाली पेमेंट जो इस साल के लिए पेमेंट की थी हमने इस करंट ईयर के लिए उसको भी इसमें इंक्लूड करना है परचेज के लिए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पेमेंट फॉर मटेरियल मेड ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट यहां लिख देंगे। अब हमने ऐड क्या करना है बच्चों, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की जो क्रेडिटर्स है जिन्होंने सामान तो खरीद लिया हमने लेकिन लास्ट तक उनका पैसा नहीं चुका पाए तो इस साल की ही परचेज मानी जाएगी। फिर है एडवांस मेड एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। शुरुआती बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर के स्टार्टिंग में हमने जो एडवांस पे करा था मटेरियल परचेज करने के लिए वो इसी साल के लिए परचेज के लिए पे किया था तो वो इस साल में ऐड हो गई है। लेस क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगिनिंग के जो क्रेडिटर्स थे वो प्रीवियस ईयर से आए होंगे ट्रांसफर होके तो इस साल के क्रेडिटर्स नहीं होंगे तो वो प्रीवियस ईयर तो इस साल इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसे माइनस करेंगे। फिर है एडवांस मेड एट द एंड ऑफ ईयर और जो एडवांस हमने पे किया है करंट ईयर के एंड में किस साल के लिए किया वो नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल का नहीं है वो इसलिए इसको माइनस कर दिया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्रेडिटर्स एट द एंड एडवांस एट द बिगिनिंग और लेस से करना है क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग एडवांस मेड एट द एंड। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस इंफॉर्मेशन को यहां पुट कर देंगे तो आपका अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपका करंट ईयर हो गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2019 रुपीज 8000। ये आपका ओपनिंग स्टॉक की 1 अप्रैल को है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 15000 और लास्ट में है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2020। आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा रुपीज 2000। नाउ अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
1 अप्रैल 2019 दैट इज 8,000। इससे बच्चों ऐड करेंगे परचेज की वैल्यू, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना परचेज किया हमारा? 15,000। तो टोटल हमारा हो जाएगा आपका 23,000। ये बच्चों आपकी एडजस्टेड परचेज कहलाएगी। लास्ट में आप में से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ ईयर माइनस करेंगे, मींस क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पर 31 मार्च 2020 व्हाट इज द अमाउंट? ₹2000। इसको आपने ब्रैकेट में शो करना है और ये अमाउंट आप अब यार 21,000। दिस अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपका जाएगा इक्वल्स टू करके अमाउंट ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ₹21,000। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इफ पेमेंट मेड है, परचेज नहीं है, पेमेंट दी गई है फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। आपको पेमेंट की वैल्यू दी गई है, परचेज की वैल्यू यहां पर नहीं दी गई है, तो आपको परचेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल को स्टॉक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा, दैट इज 7,000। क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल ओपनिंग क्रेडिटर हो गए, मींस इस साल की क्रेडिटर नहीं है, पिछले साल से वैल्यू ट्रांसफर हुई होगी, तो ये इस साल वैल्यू नहीं आएगी। एडवांस मेड फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल मींस ईयर के स्टार्टिंग में ही एडवांस दे दिया है, तो इस करंट ईयर के लिए दिया होगा, तो इस साल ही काउंट करेगा। ध्यान सुन लीजिए, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2020 ईयर के एंड में आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू है, तो इसका मतलब वो इस साल के ही क्रेडिटर्स रहे होंगे या इस साल उनसे उधार खरीदा गया होगा, तो इस साल के क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। एडवांस मेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पे किया गया किस डेट पर? 31 मार्च, मींस ईयर के एंड में एडवांस पे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ही कर रहे होंगे, तो ये साल के एडवांस क्रेडिटर्स एडवांस पेमेंट नहीं होगी, इसे माइनस करेंगे। लास्ट में हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च का देखा क्लोज स्टॉक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में परचेज गिवन नहीं, तो सबसे पहले परचेज निकाल लेते हैं। तो मैं सेकंड फॉर्मेट स्टार्ट करूंगा यहां पर नीचे से, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी परचेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा अमाउंट आएगा पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने कितना पेमेंट इस साल मेड किया? दैट इज 30,000। ये आपने 30,000 दिया है, गॉट इट। अब आपने इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है? क्रेडिटर्स की लेनी है और एडवांस जो पे किया है। अब ध्यान रखना है, क्रेडिटर्स जो इस साल के नहीं है उनको माइनस करना है, और जो क्रेडिटर्स साल के होंगे उन्हें प्लस करना है। जैसे क्रेडिटर्स आपके 1 अप्रैल वाले हैं, इस साल के क्रेडिटर्स नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ध्यान रखेंगे, लेस क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी किस डेट के बच्चों? 1 अप्रैल 2019। कितना अमाउंट है आपका? 10,000। इसको आपने माइनस कर देना। कितना अमाउंट बचेगा? ये 20,000। ठीक है। फिर आपका एडवांस मेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस मेड किया है आपने, किस डेट पर दिया है? 1 अप्रैल को। तो इस साल ये पैसा होगा, तो इसको क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। तो ऐड एडवांस मेड फॉर स्टेशनरी किस डेट पर? 1 अप्रैल को। कितने अमाउंट पे किया आपने? 6,000। तो 6,000 आपने इसमें ऐड कर दिया। टोटल कितना हो गया? ये 26,000। उसके बाद क्रेडिटर्स बच्चों कौन सी डेट के हैं? ये क्लोजिंग क्रेडिटर, मींस इस साल क्रेडिटर्स होंगे, तो उसे ऐड करेंगे। तो ऐड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी किस डेट पर? 31 मार्च 2020। तो आपके क्रेडिटर्स जो है वो किस डेट पर है? तो 31 मार्च 2020 किस डेट कितना अमाउंट है? 5,000। तो करंट ईयर के होंगे, ये ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 31,000।
उसके बाद क्या है, एडवांस पे किया है आपने 31 मार्च को, तो करंट ईयर का नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो इसको लेस कर देंगे, लेस एडवांस मेड फॉर स्टेशनरी, दैट इज 31 मार्च 2020। कितना एडवांस पे किया आपने, 3000 माइनस कर दिया आपने, तो कितना अमाउंट आ गया आपका, ये 28। ये जो अमाउंट आपकी कहलाएगी आपकी परचेज वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये परचेज जो है आपका, ये आपका कहां चले जाएगा, जब आप कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक, 7000, उसमें आपने क्या करना है, ऐड परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना परचेज किया आपने, 28,000, तो आपने इसमें ऐड कर देना है 35,000, और लास्ट में आपने सिंपल क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, दैट इज 5,000। कितना अमाउंट आ गया आपका, 30,000। ये अमाउंट आप शो करेंगे, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, 30,000। ये आपने इनकम एक्सपेंडिचर में शो करना है। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।